हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं आपकी मैथ्स की कंपटीशन की पूरी तैयारी करवाऊंगा। इसी वादे के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ मैथ्स की चैप्टर को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी परसेंटेज के चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग परसेंटेज की बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। दोस्तों, मैं 3 लेवल की क्वेश्चंस को करूँगा। पहले बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और उसके बाद हार्ड लेवल। ठीक है दोस्तों? इसी के साथ-साथ आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज़ होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चैप्टर वाइज़ ये आपको क्वेश्चंस कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों? और देखिए यहाँ लिखा है तैयारी जीत की, मतलब आप शुरू हो जाइए। तैयारी जीत की मुकेश सर के साथ। जी हाँ, तो एक तरफ आपकी कांसेप्ट की क्लासेस होगी, एक तरफ थ्योरी क्लासेस होगी और दूसरी तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगी। कुछ दिन के बाद मैं और प्लान ला ला रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेड मिक्स क्वेश्चन होगा। एक पूरा एक सेट होगा मैथ का, जिसमें टोटल मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ आप चैप्टर वाइज़ कांसेप्ट फाउंडेशन बैच कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी क्या क्लियर होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर होगी और तीसरी तरफ क्या होगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड मिक्स क्वेश्चन होगा, जो आपको पूरी उसमें तकरीबन 25 क्वेश्चंस होगी। ठीक है दोस्तों? तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर इस सेशन को देखें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए बना के लाया हूँ। वैसे ही क्वेश्चन जो पूरे एक्सपेक्टेड है। ठीक है? आइए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के परसेंटेज के क्लास 19, जो आज भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों? मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप पूरी मैथ्स उठाएँ, तो आप मेरी चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें और दोस्तों को भी बोलें कि इसे आओ जॉइन करें, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैंने सारी बेसिक लेवल की क्वेश्चन्स लाए हैं और ये क्वेश्चन किसी न किसी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बस आपको ये दिखाना है कि बेसिक क्वेश्चंस को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी कभी-कभी हम लोग को भारी पड़ती है। आइए दोस्तों, करते हैं फटाफट क्वेश्चंस। ओके, चलिए इसी के साथ सेशन को लाइक करते चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन है 300। मैं क्या लिखूँगा? 325%। 25/100 नहीं लिखने वाला मैं। मैंने बता चुका हूँ 25% मीन्स 1/4। 20% मीन 1/5। ठीक है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं 4 पंचे 20, 0 कट गया और 2 से कट गया 15। कितने जल्दी आ गई आंसर। इसकी आंसर की क्या हो गई? 15। कुछ लगा क्या? मैंने 25% मैंने आपको पहले भी बताया है, 25% को आप 1/4 लिखो। 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो। कुछ आपको करने का मैंने सारा परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना बताया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए इसी के साथ एक लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरी क्वेश्चन, यदि 25/2 का x%, ये x है, ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेट का है। x% ऑफ 25/2 इज 150। बहुत आसान है। x अपॉन 100। x अपॉन 100 ऑफ मतलब क्या होता है? का। 25/2, 25/2 का क्या है? 150 है। 100 क्या है? 50 है। बस हो गया। अब आप कर सकते हो इसे। तो यहाँ 25 से आप काट दिए कितने बार में से? 6 बार में। तो ये हो गया 6 दूनी 12, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 1200। x का वैल्यू क्या हो गया? 1200। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? 50% ऑफ x माइनस वाई। सारे बेसिक क्वेश्चंस है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यदि आपको 100% पसंद आएगी, आप पूरी क्लास को देखें। दोस्तों, शुरू में थोड़ी सी हल्की, लास्ट होते होते थोड़ी सी भारी होगी। आज पूरे बेसिक लेवल है। इसके साथ ही मैं परसेंटेज की और भी एक मेथड बताने वाला हूँ। परसेंटेज की जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो बताने वाला हूँ, जिसका नाम है दोस्तों सक्सेसिव मेथड। बहुत ही बेहतरीन मेथड है। ये सक्सेसिव मेथड से दोस्तों आप सारे मैथ को उड़ा सकते हो।
ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आज हम लोग सीखेंगे। 50% इक्वल टू क्या होता है? 1/2 और इनटू क्या होगा? x माइनस वाई, ठीक है। 30% इक्वल टू 3/10 इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करना है? देन व्हाट परसेंटेज x एंड y, देन व्हाट परसेंटेज x एंड y। आप क्या देख रहे हो? 10 1 से इंटू हुआ तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगी 10x, यहाँ पर हो जाएगी 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ इससे डिवाइड होगा तो 6x प्लस 6y। आप यहाँ 2 और 10 को काट भी सकते थे। हाँ, अब देखो यहाँ पर 10x में से 6x गई, कितना बचा? 4x और माइनस 10/6y कितना हो गया? 16y। तो आप यहाँ काट दो, ये 4 टाइम्स में कट गए, ये 1 टाइम्स में कट गई। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि x अपॉन y क्या हो गया? 4/1। क्या बोला है? देन व्हाट इज परसेंट ऑफ x? ये चीज को ध्यान देना है, परसेंट ऑफ x, ठीक है दोस्तों। किसका? मैंने बताया था, जो बच्चे अभी भी मेरी थ्योरी क्लास नहीं पढ़े हैं, प्लीज प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थ्योरी क्लास जाके जरूर देखें। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, इसका एक्स का, तो एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू 4 है, तो एक्स का वैल्यू 4 इज वाई, वाई का वैल्यू क्या है? 1 इंटू 100%। जिसका बोलेगा उसी का निकालना है। कितना निकल गया? 25%। आंसर क्या हो गया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ ए। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है। 20% ऑफ ए, 20% मतलब 1/5 इंटू ए। 50% ऑफ बी यानी 1/2 इंटू बी। लीजिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ay2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 5/2। अब क्या बोल रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ ए, फिर सेम सवाल, व्हाट परसेंट ऑफ ए, ए का, ए का कितना? ए का कितना? 5, यानी नीचे मैं 5 लिखूंगा। इज बी, बी कितना है? 2, यानी 2/5। और यहाँ क्या होगा? परसेंटेज। मैं जानबूझ के रिपीट किया हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए, ताकि बच्चों को मैथ समझ में आए। मैं समझाने के लिए यहाँ पर हूँ। कोई पेड बैच नहीं है दोस्तों, कोई कुछ नहीं है, फ्री में। फ्री में वो मैं सारी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। फ्री में मैं सारी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जिसके लिए आप हज़ारों रुपया खर्च करते हो। बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, घर परिवार से दूर रहते हो, आप घर में बैठे मैं फ्री में सारा चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आपको। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। बस आप मेरी सेशन को देखते जाइए। मेरी सेशन को पूरी देखिए। अब पूरे देखने के बाद यदि आपको फ़ील नहीं हुआ कि नहीं ये एग्ज़ाम से बाहर है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आती। ठीक है? तो क्या हो गया? 40%। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इफ 50% ऑफ P और 20% Q, फिर नेक्स्ट फिर उसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। 50% मीन सर 1/2 इंटू P, 20% मतलब सर 1/5 इंटू Q, देन P इक्वल टू x% ऑफ Q। चलो पहले यहाँ निकाल लो। P अपॉन Q क्या होगा? P अपॉन Q क्या होगा? होगा सर 2/5। अब क्या बोला? P का x%, P, P वैल्यू कितनी है? पहले ये लिख लो, P का समझो, P का x%। पहले चीज़ों को समझ लो, इनटू Q। अब मैं क्या करूँगा? मैं P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू क्या है यहाँ पर? P की वैल्यू सर 2 है, Q की वैल्यू कितनी? 5 है। P की जगह 2 बैठाओ, x की जगह x रहने दो, Q की जगह क्या बैठाना है? 5। ये कट गया, कितना बार में कटा? 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी निकली? Q की वैल्यू 5 थी यहाँ पर, Q की वैल्यू 5 थी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि P बाई क्यू, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? P बाई क्यू, P 2/5 ठीक तो है। P की वैल्यू, P की वैल्यू x बाई P इक्वल टू x% ऑफ Q, ठीक है, x% ऑफ Q। P की वैल्यू 2, x, x 100, Q की वैल्यू 5। कितनी हो जाएगी यहाँ पर? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो गड़बड़ है। P और P इक्वल टू x% ऑफ Q, P इक्वल टू x% ऑफ Q, 20% ऑफ Q, 20% ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 40। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। ये गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ है, ठीक है। p का 20 50% मतलब हाफ,
क्यू का 20% मतलब 1/5। तो पी और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो क्यू नीचे ही रह जाएगा, क्यू नीचे ही रह जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर चल जाएगी, यानी क्यू नीचे आ गया और पी की इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ देखो, पी का एक्स परसेंट, पी इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ क्यू, पी इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ क्यू, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बाई 100 इंटू 5 20 40, ये आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। फुटबॉल कितना खेलता है? फुटबॉल खेलने वाला कितना है? 40%। ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 50%। और इफ 18% स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉट क्रिकेट, ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, कितने नहीं खेलते? 18%। 18% नहीं खेलते, तो कितने खेलते हैं? कितने खेलते हैं? खेलते कितने हैं? दोनों गेम कितने खेलते हैं? दोनों गेम कितने खेलते हैं? तो क्या करेंगे सर, इसको 100 में से 18 माइनस कर देंगे। 100 में से 18 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 82%। 82% ऐसे छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? दोनों गेम खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत। मैंने 82% क्या होते हैं? 82% क्या होते हैं? यहाँ पर क्या बोला? इन स्कूल 40% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग इज बोथ। दोनों कितना खेलते हैं, सॉरी दोनों कितना खेलते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, दोनों यानी बोथ मुझे निकालना है, तो बोथ का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, 40 प्लस 50 माइनस 82, यानी क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ हो गया 90 माइनस 82 इक्वल टू कितना परसेंट? 8%। 8% दोनों खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत है। 8% दोनों खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। देखिए कितनी बेहतरीन, ये सारे क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन किसी सीजीएल में आए हुए हैं, ये सीजीएल में आए हुए हैं, सीएचएसएल में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं, ये सब इस तरह के क्वेश्चन सब आए हुए हैं। तो इस ये सारे क्वेश्चंस के बेसिक क्वेश्चन यानी प्रीलिमिनरी के क्वेश्चन ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो सभी प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों। जिसे आती है बहुत अच्छा, जिसे नहीं आती है वो ध्यान से देखें। क्या बोला गया है? 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.01। ठीक है दोस्तों, हिंदी में थोड़ा अलग सा हो गया है। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। बहुत ही आसान है। हमें क्या करना होगा? 0.01 व्हाट परसेंट, तो मैं मान लिया एक्स परसेंट। ठीक है, इससे मैं हटाऊंगा तो क्या होगी? एक और होगी यहाँ पर। ठीक है, इस व्हाट परसेंट, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 0.01, जो 0.01 है, 0.01 जो है, ये व्हाट परसेंट यानी किसका परसेंट? तो मैं मान लिया एक्स का, एक्स परसेंट, एक्स परसेंट ऑफ 0.1। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँ 10, मैं यहाँ पर ऐसे करके कर लूँ 100, तो 10, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया, ये नहीं कटा, 100 से 100 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। कितनी आसान सी सवाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाफ ऑफ परसेंट, हाफ ऑफ परसेंट रिटन एज अ डेसिमल। हाफ ऑफ परसेंट को कैसे डेसिमल में लिखेंगे? हाफ ऑफ परसेंट को डेसिमल में लिखना होगा तो 1 इंटू 100 इंटू हाफ, बस 1 इंटू हाफ इंटू 1/100 इंटू हाफ, यानी 1/200। 1/200 का मतलब क्या होता है? 0.005, 0.005। ठीक है दोस्तों, इसका 10, इसका आंसर क्या हो? 10। ठीक है, मैंने पिछले बार किया था। हाँ, आइए नेक्स्ट सवाल। 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का क्या प्रतिशत होता है? 1 घंटे, सबसे पहले मुझे बताए कि 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट क्या होता है? मैं 1 घंटे को कैसे लिख सकता हूँ? 45/60 लिख सकता हूँ। क्या होगा? 1 सच 3/4,
यानी क्या देख रहा हूँ 4 1 जा 4 4 3 7 मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। बहुत सारे भाइयों-बहनों मैंने डायरेक्ट भी लिखे होंगे, बहुत अच्छा, आनी भी चाहिए, डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। ठीक है? अब क्या हो रहा है 1 डे में कितने होते हैं? 1 डे में सभी को पता है सर क्या बोल रहे हो? 1 डे में सबको पता है कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है? यानी 7/4 7/4 अपॉन 24 इंटू 100 यही तो निकालना है ना? 7/4 इंटू 24 इंटू 100 मैं इसे काटूँगा अप्रॉक्सली कितना कट के आएगा? ये 4 से कट जाएगा 25 बार में और ये हो जाएगा 25 25 सत्ते 175 175/24 हो जाएगा। इसका आंसर यूनिट डिजिट में ये वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करें समझ में आया। मैंने इसे घंटे में बदला और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितना मिनट उसका परसेंटेज निकालना था। ठीक है? चलिए आगे। यदि ए का 90% फिर देखिए 90% मतलब क्या? ए का 90% मतलब क्या? मैं 9/a लिखूँ, 9/10 लिखूँ इंटू ए। बी का 30% मैं ऐसे लिखूँ क्या? 3/10 और भी तरीका है लिखने का, आप लिख सकते हो। 10 और 10 कट गया, 3 1 जा 3 3 जा हो रहा है, तो ए ए अपॉन बी क्या आ गया मेरा? ए अपॉन बी आ गया 1/3। अब बी का 20% बी की वैल्यू कौन है? बी की वैल्यू कौन है? ये है। ए की वैल्यू कौन है? ये है। तो बी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू ये है, तो क्या बोला? बी का 20% बी कितना है? 3 b equal to 2x% that means 100 into a का वैल्यू क्या है 1 तो क्या आया आंसर मेरा क्या आया मैं यहाँ पर 2 से काट दूं और ये कितना हो गया 50 तो x इक्वल टू क्या आ गया 150 x इक्वल टू 150 ठीक है दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है 30% ऑफ ए 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी ठीक है एडेड बोल रहा है 30% ऑफ ए यानी 30% ऑफ ए मतलब मैं ऐसे लिखूंगा 3a/10 प्लस 40% ऑफ बी मतलब 4b/10 जो आंसर आया वो क्या होगा 80% ऑफ बी यानी 8b/10 लिख सकता हूँ ये 10 और ये 10 चली गई यानी क्या हो गई 3a और 8b 3a को मैं 3a लिखता हूँ और 8 में से 4b चला गया तो बचा इधर 4b तो a अपॉन बी क्या हो जाएगा 4/3 अभी क्या पूछा है अभी क्या पूछा है इसमें व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी व्हाट परसेंट ऑफ ए व्हाट परसेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी 4 4 नीचे लिखो इज बी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 75% कितना हो जाएगा 75% ठीक है दोस्तों इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइए इस ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों, मेहनत करें। आप मेरे साथ मेहनत करें, छोटे क्वेश्चन को ही बनाएँ, क्योंकि कभी-कभी छोटे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में क्या होते हैं, नहीं बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आप सभी तरह का क्वेश्चन बनाएँ, हल्का प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जहाँ प्रैक्टिस छूटी कि बस आपकी तैयारी कहीं न कहीं कमी आ जाएगी। 40% मतलब सर मैं तो जानता हूँ 40% मैं ऐसे ही रहने देता, मैं यहीं पर कर देता हूँ लो। मैंने यहाँ 0 से 0 काट दिया 0 से 0 काट दिया, ठीक है? 2 से काटा 2 और यहाँ पर आ गया 3 क्या हो गया यहाँ पर 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b ठीक है? यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर आएगा a और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा 5b का मतलब क्या हुआ सर कि a अपॉन b इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू a यानी सर a की वैल्यू कितनी आई इसकी वैल्यू कितनी आई इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी वैल्यू आ गई कितनी 1 इसकी वैल्यू आ गई 1 ठीक है अब इसमें वैल्यू बैठा दो ये क्या दिया 2a माइनस 3b a प्लस b 2a a की वैल्यू कितनी हो गई 10 b की वैल्यू कितनी हो गई 3 a प्लस b यानी 6 5 1 6 यानी कितना हो गया 7/6
आंसर हो गया 7/6 पहला हो। कुछ है ही नहीं, मुझे परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? मुझे परसेंटेज दोनों तरफ जो परसेंटेज है तो 100 तो कट गई ना, तो क्या मैं उतना करने जाऊँ? डायरेक्ट ए, बी का वैल्यू निकालो, बैठा दो, ठीक है? चलिए आगे, 0.001 के बराबर, यानी किसके बराबर है? 0.001 के बराबर, ये किसके बराबर है? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है दोस्तों। 0.001 किसके बराबर? तो लो करो, यहाँ पर 0.001, इसको मैं डेसिमल को हटाऊँ तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। बहुत भाइयों को ये सब भी नहीं पता रहती है, इसलिए ध्यान से देखें। 2 शून्य कट गई, 1/100 क्या होगा? 0.1 होगा। होगा ना 0.1? क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था। था क्या? बस आप मेरे क्लास को रेगुलर देखते जाइए। मैं आपको मैथ में अच्छा नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं। आप बस आप पेशेंस के साथ मेरे क्लास को, पूरी क्लासेस को देखिए। x% ऑफ a इज़ द सेम एज़ y% ऑफ b। बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है? x% of a is the same as y% of b, then z% of b will be। यदि एक बार ना समझ में आए दोस्तों, बार-बार देखें। हाँ, मैं एक-एक चीज़ को खोल-खोल के बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, x% of a यानी x अपॉन 100 a, सेम एज़ यानी y% यानी y अपॉन 100 इंटू b, देन z% of b will be। मैं ये काट सकता हूँ, काट सकता हूँ। ऑब्वियसली काट सकता हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यदि मैं A निकालूँ यहाँ पर, यानी मैं A निकालूँ तो क्या होगा? A यदि मैं निकालता हूँ यहाँ पर, A निकालूँ या B निकालूँ, जो भी निकालूँ, क्या पूछा है हमसे? देन Z% ऑफ B, तो मुझे B निकालना चाहिए। मैं यहाँ यदि B निकालूँ, B इक्वल करूँ, तो किससे इंटू हो रहा है? B में जब इंटू करूँ तो किससे इंटू हो रहा है? AX अपॉन Y हो रहा है। हाँ या नहीं बोलो, यहाँ समझ में आया कि नहीं? बी, मैं बी को ले लिया, ये क्या होगी एक्स और ये वाई जो है नीचे चली जाएगी, ठीक है? चलो, अब क्या बोला है यहाँ पर, z% ऑफ बी विल बी, z% ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी? इतनी आ गई। मैं ऐसा लिख सकता हूँ z% मतलब z अपॉन 100 ऑफ बी, बी के बदले मैं ये लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वाई, z% ऑफ बी विल बी, z% ऑफ बी विल बी क्या होगा? z% ऑफ बी विल बी क्या होगा? क्या देख रहे हो आप? यहाँ क्या आ रहा है? पूरा का पूरा क्या आ रहा है? ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो रहा है? बी की वैल्यू है। मैं यहाँ नहीं बोल सकता एक्स जेड, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, एक्स जेड अपॉन वाई, एक्स जेड ले लिया, एक्स और जेड ले लिया अपॉन वाई ले लिया, किसका परसेंट? ए का परसेंट। बोल सकता हूँ कि नहीं? मैं इसे बोल सकता हूँ ऐसे, a/100 बोल सकता हूँ ना? तो x/z y a% बोल सकता हूँ ना? ऑफ a% बोल सकता हूँ कि नहीं बताओ? कितने भाइयों और बहनों को समझ में नहीं आई? बस यहाँ कुछ नहीं किया, a/100 कर दिया और x, z, y कर लिया, आपको आँखों में धूल झोंकने के लिए, आपके आँखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा काम किया गया। बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप हड़बड़ी में गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है? y of 1 hour is 1 hour, y% of 1 hour is when 1 minute 12 second, then y is equal to। कितनी अच्छी क्वेश्चंस है, इतनी अच्छी क्वेश्चंस है। 1 आवर का, 1 आवर में कितने होते हैं? y% दैट मीन्स y अपॉन 100 इंटू 60 इंटू क्या होगा? 60 सेकंड में मैंने कर लिया, ठीक है? इक्वल क्या होगा? 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 72 सेकंड लिख सकता हूँ। 1 मिनट 12 सेकंड को मैं 72 सेकंड लिख सकता हूँ। अब मैं 0 से 0 और 0 से 0 काट दिया। आप यहाँ देख रहे हो 6 छक्कम 36, 36 दूनी 72, ये भी कट गया, 6 भी कट गया। यानी y जो आया, जो y की जो वैल्यू आई वो कितने हुई? 2 हो गई। y की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। कुछ कहना ही नहीं। और क्या चाहिए? बस भाषा को समझना है। 16 कर्मचारी 16 कर्मचारी 16 कर्मचारी 31% वर्ष 2008 में टैक्स का भुगतान करते हैं। अब वर्ष 2008 में टैक्स गैर कर भुगतान करने वाले
कर्मचारी 20,700 है। यानी जो 31% है ना, उसने टैक्स को भुगतान किया और कितने ने गैर भुगतान मतलब नॉन टैक्स, यहाँ देखो, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर 20,700 द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सिंपल है, यानी 30 मैं बोलूं 30% ने टैक्स दिया, पे टैक्स किया, तो नॉन टैक्स कितने हैं? नॉन टैक्स कितने जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे ना सर 69%, 69% जो है वो नॉन टैक्स पे है ना? और 69% इक्वल टू ही तो ये होगा, क्योंकि गैर भुगतान करने वाले कर्मचारी 20,700 है, यानी 69% इक्वल टू मैं बोलूं 20700, तो 1% इक्वल टू क्या होगा? 1% इक्वल टू क्या होगा? ये 69 का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है, यानी 300 होगा। मुझे कर्मचारियों की कुल संख्या यानी 100% इक्वल टू क्या होगा? 100% इक्वल टू हो जाएगा 30,000। कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इसी तरह से मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ सक्सेसिव की, जो बेहतरीन कंसेप्ट है, वो किसी भी मेथड में जाके लगती है। उस सक्सेसिव मेथड एक ऐसी मेथड है जिससे आपकी मेंसुरेशन बनती है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, और परसेंटेज तो बनते ही बनते ही। इसीलिए परसेंटेज दोस्तों सबसे ज़्यादा समय परसेंटेज को दें, ताकि आपकी अरिथमेटिक ठीक हो जाएगी। परसेंटेज को यदि आप नहीं सीखे हैं, तो मेरी क्लास को शुरू से देखें, एक-एक चीज़ देखें। ये जो साथ-साथ चल रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, और जो साथ-साथ नहीं चल रहे हैं, वो पीछे की वीडियो को देख ले पहले, तो 2 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं, आधे-आधे घंटे की वीडियो है, 2 घंटे में पूरी वीडियो देख ले और फिर मेरे साथ चलने लगे। क्योंकि आज का काम आज कर लेंगे ना, तो मन में कभी बोझ नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों? एक टीम ने एक सीज़न में 40 गेम खेले, उनमें से 24 जीत हासिल की। खेल का क्या प्रतिशत है? यानी खेल का क्या प्रतिशत खेला जो टीम जीत लिया है? सिंपल, अ टीम इज प्लेड 40 गेम इन seasons and won in 24 of them. What percent of game played did the team win? बहुत सिंपल है। टोटल गेम कितना खेला उन्होंने? टोटल खेला 40, जीता कितना? 24। तो क्या होगा इसका रेशियो? निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 4 6 60% गेम उन्होंने क्या किया? जीत लिया। 60% गेम उन्होंने क्या किया? जीत लिया। 498 द्वारा संख्या से 17% कम है। लो, भाषा देखो कितनी अच्छी है। भाषा देखो, 498 द्वारा संख्या से 17% कम है। संख्या से 17% कम है। 498 जो है ना, वो संख्या से 17% कम है। यानी संख्या क्या होगी? 100% होगी। कम कितना है? 17%। कम कितना है? 17%। तो अब संख्या कितनी हो गई? अब संख्या कितनी हो गई? सर 100 में से 17 घटा देंगे। सर 100 में से 17 घटा देंगे ना, तो जो बची संख्या होगी मेरी 83%, वही तो होगी सर 498। बोले हाँ सर। अब इसका 3 टाइम है, इसका 3 टाइम है, यानी 1 इक्वल टू क्या हुआ? 3। तो आपसे क्या निकालने बोला है? संख्या। यानी 100 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 इक्वल टू क्या, सॉरी 3 6 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 6। तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600। 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600। कुछ नहीं था, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? माने 83% इक्वल टू 498। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो तो देखो, जिन भाइयों बहनों को नहीं समझ, देखो, उन्होंने 17% कम, यानी टोटल जो उसकी संख्या थी वो तो 100% ही होगी ना, और उसमें से 17% कम, 17% कम है तो कितना हो गया? 498। यानी 100% में 17% कम हो गया, तो क्या आ गया? 83%। अब मैं निकाल सकता हूँ कि 83% टेंस टू कितना होता है? 498। तो 1% इक्वल टू क्या होगा? 498 अपॉन 83। तो कितना निकल के आ गया? 6। तो 100% इक्वल टू क्या होगा? तो 100% इक्वल टू 600 होगा। समझ में आया क्या? मैं एक-एक चीज़ बता दे रहा हूँ। मैं कोई हड़बड़ी के साथ नहीं जा रहा हूँ। बस आप सेशन को पूरा देखें। सेशन को पूरा नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है। गिवन अ गिवन एज 50% लार्जर देन सी, देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है।
Given A is 50% larger than C and B is 20% larger than C, यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है? दोनों में C से ही कंपेयर किया गया है। तो क्यों ना हम C को मान लें 100। A कितना बड़ा है? 50% बड़ा है, तो A हो गया 150। B कितना बड़ा है? 25% बड़ा है, यानी हो गया 125। अब क्या बोला है? Then A is what percent larger than B? A is what percent larger than B? तो A is what percent? A is what percent larger than B? दोनों में कितना का अंतर? सर 25 का अंतर। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में बोला है? बी के रिस्पेक्ट में। ये चीज यहाँ पर 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। इंटू 100 यानी 25 on 25, 25 5 जा 5 और ये कितना आ गया? 20। कैसी लग रही है दोस्तों? यदि आपको सेशन अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं देखता हूँ, देख तो लेते हैं पर शेयर नहीं करते। मैं देखता हूँ, देख लेते हैं पर शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों? तो मैं गलत काम कर रहा हूँ जो लाइक नहीं करते? तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और नए-नए दोस्तों को बताएँ, जो अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है। उन्हें बताएँ कि बेहतरीन कंटेंट यहाँ चल रही है। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है। नारियल के पेड़ की संख्या का 25% आम के पेड़ है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ है। 1500 है। यानी पेड़ों की संख्या 1500 है, तो बगीचे में पेड़ की संख्या कितनी है? इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्री आर कोकोनट tree, 25% of number of coconut tree and mango tree, and 25% number of mango tree or apple tree are there 1500, then the number of tree in the garden। बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि कितने गार्डन में पेड़ है, मैं x मान लिया। आपके पास 60%, मैं 60% को 3/5 लिखूं क्या? फिर क्या बोल रहा है? फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? 25%, मैं 25% को 1/4 लिखूं क्या? फिर 20% को मैं 1/5 लिखूं क्या? क्यों नहीं सर? इक्वल टू कितना है? 1500। अब देखो यहाँ पर, ये 5, ये जो 5 है, ये 3 से मैं यदि डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? 3 5 जा, यहाँ हो जाएगी 500। और यहाँ मैं देख रहा हूँ 4 5 जा 20, 20 5 जा 100, यानी जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 5 2 2 0 यहाँ से और 100 वाला 2 2 0 यहाँ से। आंसर हो गया ये। दोस्तों, कैसी लगी आपको सेशन? यदि आपको सेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को समय मिला है ग्रुप डी के लिए, सीएचएसएल के लिए और सीजीएल के लिए। और साथ ही साथ जीडी के लिए। साथ ही साथ आप लोग को जीडी के लिए समय मिल गया है। मैं उन भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनकी बेसिक अभी भी खराब है, जिन्हें लगा है कि अभी तक मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, मुझे मेहनत करना चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें। मैं आपको लास्ट तक मैं आपको साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं एक-एक चैप्टर कराऊँगा। आपने देखा ही है कि मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ चैप्टर वाइज ला रहा हूँ और ये इधर मेरी फाउंडेशन बैच चल रही है। दोनों क्लास देखें, क्योंकि यहाँ पर आप कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस भी, और साथ ही साथ एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं वो नॉलेज भी आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।